My name is Major Moiz and I am from Special Service Group, sir. अच्छा, तो मेजर मोइज साहब ज़रा बताएंगे कि अभिनंदन के साथ आपका क्या आमना सामना हुआ और उसने सरेंडर कैसे किया? सर, आपको जैसे आप देख रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेरेन है और इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये टाइम बाउंड होते हैं, इसलिए हमने इसको जल्द अज जल्द दैट पायलट को हमने कैप्चर करना था और हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम उसको ज़िंदा पकड़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडियन मीडिया कितना गैर जिम्मेदार है। अगर वो मर जाता तो वो ये क्लेम करता है कि ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मर गया था और यहाँ पर लाया गया है। इस वजह से जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर मॉब ऑलरेडी काफ़ी चार्ज था, क्योंकि पूरा साल यहाँ पर सीज़ फायर वायलेशंस होती रहती हैं और इस वजह से यहाँ के लोकल्स का काफ़ी जानी माली नुकसान होता रहता है। इस वजह से काफ़ी लोगों का सेंटिमेंट हाई था। तो जो पायलट था वो फायर कर रहा था ताकि वो लोगों को अपने से दूर रख सके और जैसे ही हम करीब पहुँचे, हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। एक टीम मेरी थी, एक कैप्टन हसीब की टीम थी। जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे और हमने उसको सरेंडर करने को कहा तो उसने यूनिफॉर्म देखते हुए उसने पिस्टल फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए और हमारे एक लड़के ने उसको जाके पकड़ लिया और सिविलियंस और मॉब उसके ऊपर टूट पड़े और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मेरा रैंक देखते ही बोला कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन वर्तमान एंड आई सरेंडर, प्लीज सेव मी। तो उसके पेश नज़र ये इट वाज नाउ माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि उसने सरेंडर कर दिया है एंड ही इज़ ऑफिसर। उसने पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म देखी और उसने सरेंडर कर दिया? जी, सरेंडर कर दिया। जैसे ही उसने सरेंडर किया तो अब सिनेरियो चेंज हो गया था। उसके हिसाब से मैंने लोकेशन अपनी साइट पे देखते हुए उसके हिसाब से मैंने फैसला किया। इट वाज माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि भाई मैं इसको ऑफिसर्स के हिसाब से उसके हकूक़ और जो भी हैं OPOW के हकूक़ उसको दूँ। उसको मैंने लिटाया, उसकी इनिशियल मैंने सर्च की, उसका वेपन, उसका मैगज़ीन वगैरह हमने और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए और उसके बाद कैप्टन नसीब के अंडर कमांड मैंने उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग और उसकी बैकबोन हर्ट हुई थी इंजेक्शन की वजह से, उसको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी की तरफ भेज दिया। और उसके बाद इस पूरे इलाके की हमने सर्च की, जिसमें हमें काफ़ी उसकी पायलट पैराशूट, एमरजेंसी पैराशूट थी उसकी, उसके अलावा उसकी इजेक्शन सीट थी और बहुत सारा सामान था, वो हमने कलेक्ट किया और अपने हेडक्वार्टर में जमा करा दिया। तो उसकी जो आपके साथ बातचीत हुई वो सिर्फ इतनी थी कि उसने कहा कि प्लीज सेव मी? जी, उसने बिकॉज़ जब उसने इजेक्ट किया था वो काफ़ी शॉक में था, क्योंकि शॉक में भी था और उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ थी जो नज़र आ रहा था मुझे। और उसके बाद उसकी ब्लीडिंग जब शुरू हो गई तो उस वक्त मैंने यही डिसाइड किया कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको एवैक्यूएट कर दिया जाए, तो इट वाज बेटर फॉर अस और ओवरऑल जो है उसके लिए भी एक, क्योंकि जब एक दुश्मन सरेंडर कर देता है उसके बाद तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसके